देख क्या रहे हो सैनिकों? सम्राट के भाई को तुरंत ही राजवैद्य के पास ले जाओ। देखो मगधवासियों, अपने सम्राट की न्याय प्रियता को देखो। अपराध छोटा हो या बड़ा, मगध में किसी अपराध के लिए क्षमा नहीं होती, फिर वो अपराधी मेरा ज्येष्ठ ही क्यों ना हो। यहां पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस भ्रम में हैं कि वो सम्राट के वर्चस्व और शक्ति से परे हैं। भूल कर रहे हैं वो। आशा है समय रहते सुधर जाएंगे, क्योंकि मगध की यत्र तत्र सर्वत्र दृष्टि से कोई नहीं बच सकता। अपने इस अद्भुत कार्य के लिए क्या पुरस्कार चाहिए तुम्हें युवक? एक न्याय आपने किया जिससे कि सभी के मन में डर समा गया। एक न्याय और कर दीजिए जिससे कि सभी के मुख से आपकी जय जयकार करवा दे। अब बस आप इन निर्दोषों को मुक्त कर दीजिए सम्राट। मुझे ऐसा आभास क्यों हो रहा है कि यही मेरा पुत्र है। सेवक, कोई मेरे सामने अधिक बोलता है तो इसी कुल्हाड़ी से मैं उसकी जिह्वा काट देता हूं। परंतु तुमने मेरे सम्मान की रक्षा की है, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। जाओ, स्वयं उन्हें मुक्त कर दो। जाओ जाओ। धन्यवाद सम्राट। क्या ये तुम ही हो चंद्रगुप्त? हाँ, यही है मेरा पुत्र। नहीं पिताश्री, ऐसा मत कीजिए। क्यों मौन रहूं मैं? अरे सम्राट है तो क्या अधिकार मिल गया निरपराध प्रजा पर अत्याचार करने का? काका, ये समय आंदोलन का नहीं है। अपने पुत्र को लेकर घर जाओ, इससे पहले कि सम्राट का मन बदल जाए। नहीं, मैं अपने मन की बात सबके सामने कह के रहूंगा। सम्राट धनानंद की जय! सम्राट धनानंद की! 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 ये बालक कुछ भिन्न है भद्रसार। अपनी बात कहना भी जानता है और सम्राट को क्या भाएगा उसकी समझ भी रखता है। इसे मेरे कक्ष में प्रस्तुत किया जाए। दास! दास, जब तक सम्राट ना आ जाए अपने स्थान से हिलना मत। अरे भाई, तुम बात बात पे ज्वालामुखी क्यों बन जाते हो? मगधपति सम्राट धनानंद पधार रहे हैं।
केश तो बहुत सुंदर है तुम्हारे। किसी दिन तुम्हारा भाग्य जगा तो स्वयं अपने हाथों से तुम्हारी केश सज्जा करूंगा मैं। नहीं नहीं सम्राट, मुझे तो अपने लंबे घने केश अत्यंत प्रिय है। यदि आपको काटने हैं ना तो इन बंदूकें काटिए। बहुत गर्म मस्तिष्क है इनका। वास्तव में बहुत भिन्न हो तुम। तुम्हारा व्यक्तित्व मुझे भा गया। तो कहो दास, क्या नाम है तुम्हारा? दास हो सम्राट, और दास का कोई नाम नहीं होता। और यदि मैं तुम्हें दासत्व से मुक्त कर दूं तो मैं तुम्हें महल में सेवा करने का सौभाग्य दूं तो? चंद्र, अगर तुम चले गए तो तुम्हें कभी ज्ञात नहीं होगा कि तुम्हारी मां कहाँ है। मेरे विचार से ये सौदा ठीक नहीं है सम्राट। मेरा तात्पर्य है कि आप एक दास को पुरस्कार में फिर से दासत्व देंगे तो सम्राट धनानंद की महानता का क्या होगा? क्या कहेंगे लोग कि मगध नरेश का हृदय इतना छोटा? ये मुझे स्वीकार नहीं। उचित कहा। तो क्या चाहिए तुम्हें? सम्राट प्रसन्न है तो और क्या चाहिए भला? सम्राट प्रसन्न है इसीलिए तो कुछ देना चाहते हैं बालक। और अब यदि मैंने निर्णय लिया है तो ये निश्चित है कि मैं पुरस्कार तो अवश्य दूंगा। अब ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम्हें पुरस्कार चाहिए या मृत्युदंड। बालक का साहस छिप गया। तो अब कहो क्या चाहिए? प्रभु, निर्णय तो मैं बता दूंगा, पर क्या बता सकते हैं कि आपके उस आसन को क्या हुआ? मदिरा गिर गई थी उस आसन पर, इसीलिए उसे दूसरे आसन से बदल दिया गया है। और उस आसन का क्या हुआ जो अभी यहाँ से ले जाया गया है? सम्राट के आसन पर सम्राट के अतिरिक्त अन्य और कोई नहीं बैठ सकता बालक। अब कहो क्या पुरस्कार चाहिए तुम्हें? सम्राट, मैं इस महल में रहना चाहता हूँ, किंतु एक दास की भांति नहीं, एक राजकुमार की भांति। केवल एक दिन के लिए। मैं आपकी जीवन शैली और भव्यता का आनंद लेना चाहता हूँ। काल कोठरी में डाल दो इस धृष्ट दास को। रुको। दिया, तुम्हें एक दिन राजकुमार बनने का अवसर दिया। दास बनकर इतना आनंद दिया तो राजकुमार बनकर अवश्य ही और भी अधिक आनंद दोगे। सम्राट धनानंद की जय! सम्राट धनानंद की जय! सम्राट धनानंद की जय! महाराज चंद्रगुप्त की! महाराज चंद्रगुप्त की! महाराज चंद्रगुप्त की! ये सब क्या है?
राजकुमार बनोगे और हम सबको दिखाओगे कि कैसे न्याय करोगे। मुझे इन सब चीजों में कोई रुचि नहीं है। मुझे लुब्धक से अपनी माँ के विषय में जानना है। तुम गए ना लुब्धक को ढूंढने, परंतु तब तक हमें ये तो दिखाओ कि कैसा व्यवहार करोगे सम्राट बनकर। सावधान, मगधपति शूरवीर रणवीर मगध नरेश पधार रहे हैं। मगध नरेश चंद्रगुप्त की, मगध नरेश चंद्रगुप्त की, मगधपति चंद्रगुप्त